अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, हर सियासी पार्टी अपनी जीत के लिए भागदौड़ कर रही है, अपनी जीत के लिए पुरअज़्म नज़र आ रही है। एक तरफ हुकूमत अपना जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरह अदम एतमाद को नाकाम बना दिया जाए, दूसरी तरफ अपोजिशन भी पूरी उम्मीद नज़र आती है। अपोजिशन अपना जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरह खान साहब को घर भेज दिया जाए। नाजरीन, आज के दिन में सियासी सूरत हाल क्या थी, तमाम तर अपडेट से आपको आगाह करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे, आज के दिन इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ी बैठक लगी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को उन्होंने वार्न कर दिया है और कह दिया है कि अगर आप पीर के दिन तक अदम एतमाद नहीं पेश करेंगे तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कह दिया है कि हम देखते हैं कि आप OIC कॉन्फ्रेंस किस तरह से करते हैं। मुतहिदा अपोजिशन की जानिब से इजलास के बाद बिलावल ने कहा कि अगर स्पीकर ने गैर जमहूरी सोच अपनाई तो सारी अपोजिशन और पार्टी को मनाऊंगा। अगर स्पीकर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। फिर देखते हैं आप OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। हम वहाँ इसी फ्लोर पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाता। उनका ये भी कहना था कि ये साजिश पकाने की कोशिश कर रहे हैं कि तशद्दुद से वोट का हक इस्तेमाल ना करने दें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और कौम को मुबारकबाद देता हूँ, इमरान अक्सरियत खो चुके हैं। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की जीत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी बिलावल के ऐलान की तायद की और ऐवान में धरने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इजलास बुलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। अगर स्पीकर ने हाउस का बिजनेस ना चलाया तो हम असम्बली हॉल में धरना देने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम आपको आइन शिकने की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर का कहना था कि ये आइन की रूह के खिलाफ है कि डेफिनेशन की कार्रवाई रूल को तोड़ने से पहले हो जाए। सदारती ऑर्डिनेंस की कोई गुंजाइश नहीं। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो PTI ने पार्टी के 14 मुनखरिफ अरकान कौमी असम्बली को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेरोसेर, राजा रियाज, अहमद हसन डेड, राना कासिम नून, गफार भुट्टो, बासित बुखारी को नोटिस जारी किए गए हैं। शोकाज नोटिस में यह भी कहा गया है कि अरकान वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन से मिल चुके हैं। TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू से साबित हो गया कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं। मुनखरिफ अरकान वजीर आजम के सामने पेश हों और अपना मौक़िफ़ पेश करें। इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि 3 मुनखरिफ अरकान ने वापस आने के लिए राबिता भी किया है और बाकी अरकान भी वापस आ जाएंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल देते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उम्मीद है बिलावल भारतीय आलाकार नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के बयान पर शाह महमूद कुरैशी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि उम्मीद है बिलावल भारतीय आलाकार नहीं बनेंगे और OIC इजलास को सबूताज नहीं करेंगे। बिलावल के बड़े इन्हें समझाएं कि ये हुकूमत का नहीं बल्कि रियासत और मुल्की सालमियत का मामला है। हक स्पेशल से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।